दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स बुलेटिन में। वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। नीमच जिले के विरमपुरा निवासी किसान अपने परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर उसने दुकानदार पर गलत कीटनाशक देने के आरोप लगाती हुई आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं विरमपुरा गांव निवासी किसान ने कलेक्ट्रेट में दिया आवेदन। गलत कीटनाशक देने से मक्के की फसल हुई तबाह, दुकानदार पर कार्रवाई की मांग। नीमच जिले के विरमपुरा निवासी किसान अपने परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां पर उसने दुकानदार पर गलत कीटनाशक देने के आरोप लगाते हुए आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में किसान ने बताया कि उसने उसके खेत पर 5 बीघे की मक्का की फसल लगाई थी। इसमें चारा अधिक होने के कारण वह रतनगढ़ में आलोरी चौराहे पर स्थित खाद बीज की दुकान से मक्के में छिड़काव करने के लिए दवाई लाया था। दुकानदार द्वारा गलत दवाई दी गई, जिसके चलते उसकी 4 से 5 दिनों में फसल पूरी तरह से सूख गई। इससे किसान को करीब 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। किसान ने आवेदन देकर दुकानदार के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अब क्या मामला है? हम से रतनगढ़ से आए और हमारी फसल नष्ट हो गई है। काय से? 5 बीघा की नष्ट हुई है और उसमें मूंगफली की जगह मक्का की जगह मूंगफली की दवाई देती है। तो हम 5 बीघा की फसल नष्ट हो गई है। किसने दी? मुझे कहाँ पर है दुकान? चौराहा आलोरी चौराहे पे दुकान है। किस नाम से? आपने जाके क्या बोला दुकान पे? खाद बीज में क्या बोला था दुकान पे जाके आपने? मैंने बोला था कि मेरे को मक्की की दवाई चाहिए, उसमें मूंगफली की दवाई। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने सीखी तो 5 दिन बाद जाके देखा तो सूख गई। फसल खराबी होगी पूरी। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हमारा मुआवजा चाहिए वापस। और पहले वहाँ पे भी रिपोर्ट की थी तो सरकार किससे चाहिए मुआवजा आपको? उससे दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ना हो तो फिर दुकान को अभी साहब को आवेदन दिया आपने? कलेक्टर को क्या बोल रहे हैं? दिया ना उनको। क्या बोल रहे हो? नीमच कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार दोपहर में भोलियावास की रहवासी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहुंची, जहां पर उन्होंने एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम तहसीलदार कविता कड़ेले को दिया है। ज्ञापन में ग्रामवासियों ने आवासीय पट्टे देने और शासकीय योजना का लाभ देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि वह भोलियावास में रहते हैं और करीब 40 से 50 वर्षों से वहां काबिज है, किंतु उक्त भूमि पर शासन द्वारा अब तक पट्टे जारी नहीं किए गए, जबकि वह वर्षों से रह रहे हैं। ग्रामवासियों ने पूर्व में भी कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामवासियों ने ज्ञापन सौंपकर आवासीय पट्टे देने और शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने की मांग की है। हम भोलियावास से आए, पंचायत हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। हमारा घर का मकान नहीं है, पट्टा भी नहीं है, ना रोड है। कितने सालों से परेशान हो रहा हो? 40-50 साल हो गए हमको। अब सब मजदूरी करते हैं, किसी को कोई योजना नहीं मिली। पर सरपंच को बोलते हैं बार बार के जनपद में जाओ। जनपद में कहाँ जाए अब बार? 50 परिवार और हम नई आबादी वार्ड नंबर 17 में रहते। क्या क्या काम नहीं हुआ गाँव में? ना तो हमें आवास का पैसा मिला है, ना ही हमारा अभी तक मकान बना है, ना ही हमारे घर के बाहर रोड है, ना नाली है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो परेशान है। ना ही गरीबी रेखा का कॉपी ने क्या। आज हम मकान के लिए आए, मकान का पट्टा बनवाने और रोड के लिए आए, और जिनके मकान नहीं है बने हुए उनके मकान की आवास योजना के लिए आए। हाँ, बिजली है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन ये 3 काम नहीं है। कौन से 3 काम है? एक तो मकान का पट्टा बनवाना है, और जिसका आवास का पैसा नहीं आया उसको आवास का पैसा चाहिए, और रोड बनवाना है। रेखाबाई माली और पति का नाम रविंद्र माली। शमशान घाट को अतिक्रमण मुक्त कराने SDM कार्यालय पहुंचे ग्रामीण जन। मल्हारगढ़ जनपद पंचायत के सोनी ग्राम पंचायत के गांव जेतपुरा में शमशान घाट पर अतिक्रमण व अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल SDM विवेक सोनकर जी से मिला व ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष अनिल मुलासिया, मंडलम अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चंगेरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित है। आज मल्हारगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सोनी के गांव जेतपुरा के सभी ग्रामवासी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इनके शमशान घाट की जो समस्या है उसके समाधान को लेकर के पूरा सारा प्रतिनिधि मंडल जो है यहाँ पर
एसडीएम साहब से मिला है और एसडीएम साहब ने कहा है कि शीघ्र ही जांच करवा करके और उसका शमशान घाट का जो है सीमांकन करवा करके और इसका निराकरण करें। नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सीठा के खिलाफ लगातार किए जा रहे आंदोलन से बौखलाकर मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर करवाई गई है। पुलिस ने भी बिना जांच के ही प्रकरण दर्ज कर लिया है, जबकि हमने अध्यक्ष के खिलाफ तिरंगे के अपमान के मामले में कई दिनों पहले आवेदन दिया था, लेकिन उस पर आज तक एफआईआर नहीं हुई है। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष ललित चंदेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने 20 अगस्त को उनके खिलाफ करोड़ थाने पर मारपीट करने की एफआईआर दर्ज करवाई, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उस दिन वे भानपुरा पार्टी की मीटिंग में थे। शिकायतकर्ता ने थाने में शिकायत की कि उसके साथ भानपुरा रोड पर ग्राम जोड़मा के पास रात 9 बजे मारपीट की गई, जबकि वे जिला पंचायत सदस्य रिंकेश टपकरा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ रात 10:30 बजे भानपुरा से निकले थे और रात करीब 11 बजे पास वे गरोड पहुंचे। इसी से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता लतीफ पिता इब्राहिम नवासी खजूरी रुंडाहाल मुकाम शामगढ़ ने झूठी शिकायत की है। उन्होंने पुलिस से एफआईआर वापस लेने की मांग की और उनके खिलाफ फर्जी शिकायत करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग की है। चंदेल ने बताया कि 15 अगस्त को अध्यक्ष सेठिया के घर पर उल्टा तिरंगा फहराने के मामले को लेकर उन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर करने के लिए 15 अगस्त के दिन ही थाने पर आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने इस पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि फर्जी शिकायत पर तत्काल मामला दर्ज कर ली गई। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य रिंकेश टपकरा, भानपुरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंघाड़ा सहित अन्य नेता मौजूद थे। आपसी लड़ाई मुझ पर थोप रहे इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष सेठिया ने बताया वे ना तो शिकायतकर्ता को जानते हैं और ना ही उन्होंने एफआईआर करवाई है। ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई है जो वे मुझ पर थोप रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है वो गरोड नगर पंचायत के पार्षद श्री ललित चंदेल के ऊपर झूठा मुकदमा दायर करने के विरोध में है। हमने इसके लिए एसडीओपी महोदय अनुभागीय अधिकारी को भी हमारा ज्ञापन सौंपा है। 3-3.5 घंटे में आवेदन देने के पश्चात बिना जांच पड़ताल किए जो एफआईआर दर्ज की गई उसका विरोध है ये। और ये इसका विरोध का कारण केवल एक ही है कि हम 15 अगस्त से लगातार जो झंडा उल्टा तिरंगा फहराने के संदर्भ में जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, चक्का जाम किया है, धरना प्रदर्शन के स्वरूप जो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में जो इस तरह के पुलिस विरोधी पुलिस के जो साथी लोगों ने मिलकर ये जो घृणित कार्य किया है एफआईआर दर्ज करने का, उसके विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। एफआईआर तो होगी, अब क्या करें? इसके लिए हम हाईकोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि उस दिन उस लोकेशन पे हम लोग थे ही नहीं और ये जो फर्जी प्रकरण बनाया गया बिना जांच के, तो पहले जांच की जाए इसका और इसका खात्मा किया जाए। उस दिन आप लोग कहाँ पे थे? 9:30 से 9:45 के करीब हम भानपुरा से निकले। कमलेश्वर जी पटेल पूर्व मंत्री जी का कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन भानपुरा के अरुण रिसोर्ट में, हम वहीं से निकले और सीधा वहाँ से गरोड के लिए आए। तो गरोड का हमारा लोकेशन 10 से 10:30 के बीच का, और हम 4 लोग थे साथ में। मैं माननीय अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस के ललित चंदेल जी और आपके पत्रकार साथी जीवन जी सांगला, हम चारों लोग एक साथ ही यहाँ से निकले भी थे और साथ ही वापस आए। तिरंगे के अपमान को लेकर के जो आपने आवेदन दिया था, धरना प्रदर्शन भी किया है, तो अब आगे कैसे मांग जारी रहेगी? क्या एफआईआर के बाद अब नहीं, लगातार संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कल छोड़ के परसों के दिन फिर एक विशाल धरना और झूठी एफआईआर के लिए एडिशनल एसपी का घेराव किया जाएगा। अगर एफआईआर नहीं होती राजेश जी सेठिया के द्वारा, राजेश जी सेठिया के ऊपर अगर पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर नहीं की जाती है, तो उसके संबंध में परसों हमारे द्वारा एक धरना और एडिशनल एसपी का घेराव किया जाएगा। उच्च अधिकारी ने एसडीओपी धाकड़ साहब ने मुझे फ़ोन पर चर्चा करके आश्वासन दिया था कि मैंने मामले की जांच कर ली है और आप लोग उस स्थान पर नहीं थे। मुझे मालूम है कि एफआईआर झूठी हुई है, मैं आप चारों को बुलाकर बयान लूँगा और इसका खात्मा कर दूँगा। चूँकि उस बात को आज फिर तीसरा दिन हो गया है, ना एसडीओपी साहब ने हमें बुलाया है, ना कोई बयान लिया है, ना कोई खात्मे की कार्रवाई चालू करी। प्रशासन दबाव में बीजेपी के पूरा बीजेपी 7 दिन से हम 3 बार धरना दे दिया है, 2 बार चक्का जाम कर दिया है, उसके बावजूद जो जायज़ मांग है, क्या आप सभी मानते हैं कि तिरंगा उल्टा लहराना चाहिए?
क्या यह तिरंगे का अपमान नहीं है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज और 3 घंटे तक फिरा है। ऐसे मुद्दे पर वो एफआईआर नहीं कर रहे और मुझे दबाने के लिए फर्जी बंद गणन प्लानिंग करके एफआईआर करी जा रही है। तो आप क्या सोच सकते हैं? पूरा प्रशासन आपने खुद ने माना है कि भाई एफआईआर कटी आपके ऊपर? हाँ, एसडीपी साहब ने माना है। झूठी एफआईआर कटी गई आपके ऊपर। एफआईआर में एक नाम और लिख रखा था सरफराज पठान का। सरफराज पठान की मोबाइल लोकेशन और मेरे साथ एक आदमी को नाम जोड़ा है, क्योंकि एफआईआर करने वाला मोमेंटम था तो मेरे साथ भी एक लड़के को जोड़ा है। उसकी लोकेशन ले लोगे, वो कहाँ था उस समय भाई? अगर वो मेरे साथ तो होना चाहिए ना। किसी के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की साजिश है ये, और कुछ नहीं है। और इसके लिए आखिरी तक लड़ाई लड़ी जाएगी। हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम इसके लिए जाएंगे, लेकिन इसके खात्मे के लिए हम कार्रवाई चाहिए। एक ही चीज़ है ये तो, कि सिर्फ तिरंगे को, उसको कार्रवाई को दबाना। तिरंगे के सम्मान में जो हम कदम धरना प्रदर्शन, चक्का जाम जो लोग हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे सम्मान के लिए कर रहे हैं? पूरे तिरंगा जो है पूरे देश की सम्मान। ललित चंदेल पे नहीं, सब कांग्रेसियों पे एफआईआर करे। हम जहाँ तक राजेश सेठिया के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी वहाँ तक हम रोड पे बैठे रहेंगे। पुलिस को जो करना है करती रहे। आज मुझ पे करिए, कल मेरे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे करे, सब पे करे और सब पे करे। कहीं ना कहीं आपके द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था, उस मामले को लेकर आपको दबाव बनाने की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। हाँ, ये फर्जी कार्रवाई बिल्कुल। और बंद करना, मतलब उसमें 1% सच्चाई हो ना। हम तो बोल रहे हैं भाई, मैं था, मेरे साथ को नाम लिखा ना, उसकी लोकेशन देखो, जिससे झगड़ा हुआ उस समय की लोकेशन देखो भाई। मेरे साथ ऑथेंटिक व्यक्ति है, जिला पंचायत सदस्य है, ब्लॉक अध्यक्ष है, आपके पत्रकार साथी है। हम खुद बोल रहे हैं कि 6 बजे हम यहाँ से गए थे, 10 बजे वहाँ से चले, 10:30 बजे आए हैं। आप हमारे टावर लोकेशन लो भाई। कहाँ अब जोड़बा के अगर हमारी गाड़ी रुकती है तो आपको पता लगेगा कि हमारी गाड़ी रुकी है। नहीं, शिवराज की पुलिस को धन्यवाद है। एफआईआर में घटनाक्रम कितने बजे का? 9 बजे का। 9 बजे जो भी उन्होंने घटनाक्रम का समय लिख रखा, उस समय में हम लोग भानपुरा से गरोड़ के बीच में थे ही नहीं। तो उसके बाद ही और फिर जिसका मेरे साथ जिसका नाम लिख रखा है वो तो कहीं से कहीं तक नहीं है। सरफराज पठान का भी तो मोबाइल लोकेशन चेक किया तो सरफराज पठान की भी लोकेशन चेंज करनी चाहिए ना। वो मेरे साथ था तो कहाँ था? बिना जांच पड़ताल की किसी भी प्रकार की कार्रवाई प्रशासन चाहता है कि हम इस मुद्दे को ना उठाएं, क्योंकि सामने वाला नगर पालिका अध्यक्ष है, करोड़ का प्रथम नागरिक है, उसे बचाने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। अगर यही हम कांग्रेस या अन्य व्यक्ति के ऊपर मुकदमा होता और वो अगर उल्टा तिरंगा फेरा देता तो ये शिवराज सरकार अभी तक उसके मकान तोड़ देती। कुल मिला के प्रशासन के दबाव में है सब। इसके बाद आपका आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई उसका खात्मा चाहते हैं और जो उचित कार्रवाई है, जिसके सबूत है हमारे पास में, उसके ऊपर एफआईआर वो नहीं होता है तो लगातार संघर्ष जारी रहेगा। तिरंगे के सम्मान के लिए एक परसों कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे। और परसों के दिन अगर ये आज अब दे रहे हैं, कल तक अगर खात्मे कार्रवाई नहीं होती है, परसों के दिन फिर हम एक धरना, बड़ा विशाल धरना देंगे और इंडस्ट्रियल एसपी का घेराव करेंगे। पिपलिया रावजी में खेत पर कार्य कर रहे किसान के ऊपर जंगली सियार ने किया हमला। सियार को मार गाड़ी के पीछे बांध पहुंचा इलाज करवाने शासकीय अस्पताल। बुधवार को सुबह 8 बजे करीब पिपलिया रावजी निवासी किसान भंवरलाल चौधरी सुबह खेत पर गए थे, तभी उन पर एक जंगली सियार ने अचानक हमला कर दिया। घटना में भंवरलाल चौधरी घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए जान बचाने के लिए सियार को दबोचा और पत्थरों से हमला कर सियार को मार दिया। उसके बाद सियार को रस्सी से मोटरसाइकिल के पीछे बांध करीब 20 किलोमीटर तक घसीटते हुए खुद का इलाज करवाने मनासा शासकीय अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने घायल किसान का उपचार किया। वहीं मनासा शासकीय अस्पताल में जंगली सियार को देखने बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। शिक्षक है, ऊपर खेत पे जा कर काम करने होंगे तो उन पर पागल सियार ने हमला कर दिया, जिसको उन्होंने मार भी दिया और उसको अपनी बाइक के पीछे बांध के रखा कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, मैं भंवरलाल चौधरी, सहायक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय विजयगढ़ में कार्यरत हूँ। और मैं सुबह घर से पिपलिया रावजी से मेरे कुएं पे जा रहा था, तो अचानक मेरे कुएं पे मैंने सियार ने हमला कर दिया। उसके बाद मैं उसको 400 मीटर तक उसको घसीट के लाया और एक शास्त्री ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए उसने मेरे ऊपर काट दिया। नहीं तो एक बार ही उसने झपटा मारा और उसको मैंने पकड़ लिया था गर्दन से। और जैसे जैसे मैं अन्य महादेव रोड पे आया, वो लोगों से मदद ली, उसके बाद उसको मैं मार पाया।
और उन लोगों ने मेरी मदद की, इसके लिए उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे आते रहे। नहीं तो आधे घंटे से 1 घंटे से मैं परेशान हो गया, कोई मेरे पास नहीं आया। 1 घंटे तक उसको दबा के रखा मैंने, परंतु कोई मेरे को कोई फल नहीं मिला। फिर मैं घबरा के अंजय महादेव के रोड पे आने के बाद कुछ लोग मेरे साथ आए और उनने मिलकर मैं उसको मारने में मेरी सहायता की। नहीं तो मैं वो और मेरे को ज़्यादा काटता और ज़्यादा मैं परेशान होता। उसका क्या लिया है? हाँ, उसको मैं मनासा अस्पताल में लेके आया और डॉक्टर साहब को सबको बताया और न्यूज़ वालों को भी मैंने बताया कि मेरे साथ ये घटना घटी है। तो बस यही कहना। मंदसौर में नर्सिंग कॉलेज के छात्र संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों द्वारा गांधी चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर रोड बंद कर दिया गया। शहर के बीचों बीच जाम की स्थिति बनाई। मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। वहीं घंटों के बाद एसडीएम के आश्वासन के बाद प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने चक्का जाम समाप्त किया। आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा आरोप लगाते हुए बताया कि 3 वर्ष हो गए यूनिवर्सिटी हमारी एग्जाम नहीं करा रही है। मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारे द्वारा हमारी मांगों को लेकर लगातार 2 दिन तक भूख हड़ताल की जा रही थी। आज हमारे द्वारा चक्का जाम कर जल्द परीक्षा कराने की मांग की। वहीं मौके पर एसडीएम शिवलाल शाक्य ने पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं शिवलाल शाक्य ने आश्वासन देकर 3 दिन से चल रहे प्रदर्शन को समाप्त करवाया। एसडीएम शिवलाल शाक्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 3 दिन से नर्सिंग कॉलेज की छात्र संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी 3 वर्षों से एग्जाम नहीं हो रही है। अभी यह मामला जबलपुर कोर्ट में चल रहा है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाने के बाद परीक्षा संपन्न करा दी जाएगी। जी सर, यहाँ पे चक्का जाम किया हुआ है, हम लोग पहुँचे, क्या है? ये जो नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्रा हैं, इनका जो मैटर वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उनका निर्णय आने के बाद ही इनकी सॉल्यूशन होगा और हम लोगों के द्वारा इनको समझाई दी जा रही है और हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके द्वारा 3 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, आज की समाप्ति की ओर निकला है। किस तरीके का आश्वासन आपको सर ने एसडीएम सर ने हमको आश्वासन दिया है कि इस बात का कुछ न कुछ हल निकाला जाएगा। इसी बात से हमने चक्का जाम कर रखा था। हमारे टेंट जो थे, टेंट हटा दिए गए थे हमारे। उस बात का भी हमें अभी तक पता नहीं चला है कि हमारे टेंट किसने हटाए। इस बात का भी सर ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है कि किसने हटाए। क्या इतना भी पता नहीं कर सकती है सरकार कि हम टेंट किसने हटाए? हम 2 दिन से धूप में यहाँ पे बैठे हैं। आज हमारा सर ने हमको बात बोला है कि आप हट जाओ, इस तरह से मत करो। हमने उनकी बात मानी है और ये सारा जो चक्का जाम किया हुआ था हमने हटाया और हम हमारे साइड में आके बैठे हैं। इन मांगों को लेकर आप सर, हमारी 3 साल से एग्जाम्स नहीं हुई है। 3 साल से एग्जाम्स नहीं हुआ। हमारे फैमिली वाले हमको बोल रहे हैं कि तुमको एक क्लास में ही 3 साल हो गए तो हमारी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगी? हम हमारे फ्यूचर में कब आगे बढ़ेंगे? एज लिमिट हमारी सर 30 साल की हो गई है। उसके बाद भी हम हमारा सब ग्रेजुएशन में ही पूरा टाइम दे देंगे तो हम हमारी एग्जाम कब क्लियर करेंगे? आपका नाम? अलका थाकर। क्या है मैडम? हमारा मामला पिछले 3 सालों से चल रहा है। हम नर्सिंग के छात्र हैं, हमारी 3 साल से परीक्षा नहीं हुई है। इसमें हम शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सभी ज़िले में अब अपना धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम शांतिपूर्वक कर रहे थे पर शासन ने हमें मजबूर किया है कि आज हम रोड जाम करें। 21 तारीख को हमने अपना शांतिपूर्वक धरना किया था पर रात को किसी अनजान व्यक्तियों ने हमारे टेंट सभी गायब कर लिए गए। हमने शासन को उसी रात में अवगत कराया, FIR दर्ज करवाई पर अभी तक आज 24 से 48 घंटे हो गए, शासन की ओर से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं आपसे? एसडीएम सर का भी यही कहना है कि हम कार्रवाई करने के लिए लगे हुए हैं, आपकी बात आगे रख रहे हैं पर मेरे को नहीं लगता है कि उचित उनने आगे बात करी है। उनका कहना है हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तो हाँ, इस मामले में हाईकोर्ट को तो 3 साल हो गए। हमारी 4 साल की डिग्री उसमें 3 साल तो हाईकोर्ट में ही निकल गए हमारे। तो हम चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द एग्ज़ाम्स हो। हाईकोर्ट से भी हमारा यही नम्र निवेदन है कि आगे जो भी है निराकरण जल्द से जल्द इसका करें और हमारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएँ। आपका शुभ नाम? विकास पाटीदार, नर्सिंग छात्र। जी सर, क्या मामला है? पूरा चक्का जाम किया हुआ है। ये 2 दिन से बच्चे यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हैं ये। इनका इशू ये है कि 3 साल से यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम हेड नहीं कराया है। अभी इनके वाइस चांसलर जी से मेरी बात हुई है, कल भी मेरी बात रात को 9 बजे हुई थी। वो मैं इनसे शेयर भी कर रहा था कि इनका मैटर पहले ग्वालियर बेंच में चल रहा था। एक NGO कोई ग्रुप है उसने लगाया है, इसको स्टे मिला हुआ है। उसके बाद वो मैटर अब इनका जबलपुर मेन ब्रांच में आ गया, वहाँ मैटर इनका भी हेल्ड है। वाइस चांसलर साहब का कहना है कि जैसे ही वो मैटर सॉल्व हो जाएगा हम लोग एग्ज़ाम करा देंगे।
अब ये समझाने का मैं बच्चों को प्रयास कर रहा हूँ कि ये एक लीगल मैटर है और जो एक जो टॉप अथॉरिटी है लीगल, उसमें भी विचाराधीन है। यहाँ से निकलने में काफ़ी लोगों को परेशानी भी आ रही है। जिला अस्पताल भी यहाँ पर इमरजेंसी मरीज भी यहाँ से निकलते हैं। वो बच्चों को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे अभी मान जाएं, अभी आश्वासन दे रहे हैं और अभी कुछ देर में हम इसमें सफल भी हो जाएंगे, करवा लेंगे। ट्रेन भी यहाँ से लेके गए थे, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब हमने टीआई साहब बता दिया है कि उसकी FIR कर लो, कौन ले गया क्या बताओ, टीआई साहब कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए नहीं थकते, लेकिन मंदसौर नगर पालिका में ठीक इसकी उलट महिलाओं जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन उनके ही पति कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पति से लेकर सभापति और पार्षद पति तक पत्नियों की जगह नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारियों को फटकार लगाने से लेकर दबाव पूर्वक गोपनीय फाइल देखने और अपना काम करवाने से नहीं चूक रहे हैं। भले ही नगर पालिका एक्ट में खुद सभापति को सिर्फ अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मंगलवार को जब नगर पालिका में सभापति पुत्र अमन फरकिया और स्वास्थ्य सभापति के पति रामेश्वर मकवाना सीएमओ के पास पहुंचे, दोनों की द्वारा कालाखेत में व्याप्त गंदगी को हटाने व साठिया समाज द्वारा पक्का अतिक्रमण किए जाने को लेकर चर्चा करना चाहिए और कहा कि आप गंदगी हटवाने की बजाय एसडीएम के साथ उस स्थान पर सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन सीएमओ ने इनकी बात सुनने की बजाय अपने वाहन में बैठकर चले गए। ऐसे में खुद की भद पिटती देख दोनों पार्षद प्रतिनिधि ने रेड क्रॉस चेयरमैन और नगरपालिका उपाध्यक्ष पति रप्पी चावला सहित बाकी पार्षदों और उनके प्रतिनिधियों को कॉल कर नगरपालिका में बुला लिया। थोड़ी ही देर में पार्षद भारती पाटीदार, कमलेश सिसोदिया, नारायण कुमावत, सत्यनारायण भाभी, दीपक गाजवा, सुनीता भावसा, रमेश ग्वाला, करीमा भाटी के अलावा सभापति पुत्र अमन फरकिया, पार्षद पति राजेश सोनी रावाला, सजाद पटेल, नंदलाल गुजरिया, बबलू पामानी, विक्रम भेरवा सहित एक के बाद एक अन्य पार्षद और प्रतिनिधि भी पहुंच गए। इसके बाद सीएमओ सुधीर सिंह को वापस नगर पालिका बुलाया गया। उन पर सभी सभापति, पार्षद और उनके प्रतिनिधियों ने पहले तो जमकर भड़ास निकाली। इसके बाद सीएमओ ने मजबूरी में कहा कि गलती के लिए माफी मांगता है, मैं बोलकर गया कि आता हूं, इन्होंने सुना नहीं होगा। इसके बाद सभी शांत हो गए और अपना अपना काम करने के लिए सीएमओ को कहते हुए नजर आए। देखिए, पार्षद लोग थोड़ा सा बहुत से मांगे रहती हैं, 40 वार्ड हैं, काम बहुत है, हर काम समय से नहीं होता तो निश्चित रूप से असंतोष भड़केगा। सभी पार्षद चुन के आए हैं, जनता को उनसे अपेक्षाएं हैं और वो चाहते हैं कि जैसा जनता की मांग हो वैसा वो पूरा करें, तो वो अभी कुछ परिस्थितियों के कारण हो नहीं पा रहा है। कुछ नगर पालिका की वित्तीय स्थिति, स्टाफ की कमी और हो सकता है कुछ मेरी भी कमी हो, तो वो सारे असंतोष जाहिर कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार का कोई संतोष न हो, यदि आपस में बात करके हर चीज़ अपन काम करें। ये अब ये आज ऑल ऑन सडन है, क्योंकि मैं तो अपने आप को ऐसा नहीं मानता, क्योंकि आज तक का मेरा ऐसा रिकॉर्ड नहीं है 27-28 साल का, मेरे से आज तक कोई नाराज हुआ नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा आज कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूँगा इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। आपने माफ़ी किस बात की? वो पार्षद जी का कहना था कि आपने मुझसे बिना बोले चले गए, जबकि मैंने उनसे बोल रहा हूँ कि मैं कुछ बोला लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य खराब था तो मुझे अर्जेंट में जाना था किसी कारण से, तो मैं निकल गया। ठीक है, पार्षद लोग आज इकट्ठा हुए हैं, सभी पार्षद, सभी सभापतिगण, सभी प्रतिनिधि, पार्षद, सभापति, प्रतिनिधि। सीएमओ का जो बिहेवियर है, लगभग लंबे समय से पिछले 6 महीने से सभी पार्षद सभी जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, सीएमओ का बिहेवियर बिल्कुल भी उचित नहीं है। कोई भी जनहित का मुद्दा पार्षद लेके जाता है तो किसी भी प्रकार से सीएमओ उसे बहुत व्यवस्थित तरीके से कोई बातचीत नहीं करता है, उनसे बोलते हैं हाँ ठीक है कर देंगे। और उसके बाद आज ऐसा हुआ कि मैं और रामेश्वर जी भाई साहब उसी कमरे में बैठे थे, हमने कोई विषय बताया उन्हें कालाखेत का व्यापारी बंधुओं का, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है देखते हैं, और वो उठते हुए चले गए। तो हमने कहा क्यों जा रहे हैं सीएमओ साहब? बोले हाँ देखते हैं, आपका व्यक्तिगत मुद्दा तो नहीं है, सार्वजनिक मुद्दा है। तो हम निश्चित तौर पर हम जनप्रतिनिधि सार्वजनिक मुद्दा ही उठाएंगे, व्यक्तिगत मुद्दा उठाने के लिए हम नगरपालिका में आते भी नहीं कभी भी। इसलिए सीएमओ साहब का इस प्रकार का बिहेवियर जो उचित नहीं है, उसके लिए सभी पार्षद लोग आज सीएमओ साहब के चैम्बर में इकट्ठा हुए हैं। और हम सभी की मांग है अध्यक्ष महोदय से कि जल्द से जल्द सीएमओ के ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी सीएमओ साहब को बुलाया गया है, अगर उनका बिहेवियर इसी प्रकार रहा तो बहुत जल्द हम परिषद के अंदर निंदा प्रस्ताव लाएंगे। क्या लगता है सत्ता में होने के बाद भी आप लोगों को सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है सीएमओ साहब और हम सब के बीच में,
तो उसको दूर करने के लिए आज हम बैठे हैं कि हाँ क्या बातचीत हो सकती है। अभी भी काफ़ी देर हो गई, आप फोन लगाना हाँ, अभी 2 बार फ़ोन लगाया है, अगर वो 5-10 मिनट के अंदर नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। हम हमारे जनप्रतिनिधि से बात करेंगे। आपका नाम? आपका नाम? अमन फरकिया। आया था क्या? एक पार्षद का मैटर था, तो पार्षद समस्या थी, उसको लेकर सीओ साहब को हमको निवेदन करना है। सर, इस प्रकार का कोई काम है, ये पार्षद कह रहा है 9 महीने से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। सीओ साहब ने हमसे बात करते करते उठ के चले गए यहाँ से। ना तो हमसे ये कहा गया कि अपन कल बात कर लेंगे, आज परसों बात कर लेंगे, कोई विषय नहीं। हम ना तो हमारा संज्ञान, अपने जो कुछ संज्ञान में आपको डाली है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम आपसे कोई निवेदन कर रहे हैं, ना तो आपने हमारी बात पूरी सुनी है और बात न सुनते हुए आप फोन से बात करते करते बाहर निकल के चले गए। मतलब आप जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो आम व्यक्ति के साथ आपका किस प्रकार का व्यवहार होगा। इस बात के सब पार्षद आक्रोशित में हुए और सब पार्षद इकट्ठे हुए और सब पार्षद इकट्ठे होकर आज सीएम साहब से बुला के बात करी। हमने माफ़ी मांगी है, उन्होंने माफ़ी मांगी है। हमारा किसी माफ़ी मांगने का हमारा उद्देश्य नहीं था। हम चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, पब्लिक का कोई मैटर है, कोई 9 महीने से फाइल पेंडिंग हो रही, कोई परेशान हो रहा है, एक जनप्रतिनिधि ये बात कह रहा है, मेरे सामने कह रहा है, तो उसकी बात हमने सुनी और सीधा आप से निकल गए। और जब मैं वहाँ स्वयं मौके पर उपस्थित था तो मैंने सीओ साहब से भी कहा, मैं सर इसकी बात तो सुन लीजिए आप उसकी। तो जब मैंने कहा तो हाँ करते हुए आप बाहर निकल के चले गए। क्या लगता है सत्ता में और आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा क्या? यही दुर्भाग्य है कि हम एक अच्छी पार्टी विचारधारा के लोग हैं। हम भी चाहते हैं कि नगर पालिका में अधिकारी को हम अच्छी सभ्यता से बात करें, लेकिन जिनका बिहेव था वो ठीक नहीं था और इसलिए आक्रोशित होकर ऐसा पार्षद इकट्ठे होकर और हमने सीओ साहब से इस प्रकार से उनका व्यवहार किया। आपका शुभ नाम? रामेश्वर मकवाना। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस जिला इकाई मंदसौर में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्याज पर 40% निर्यात शुल्क को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसान कांग्रेस अध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता कृषि उपज मंडी कार्यालय पहुंचे और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाकर प्याज की भाव को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे प्याज उत्पादक किसानों को लागत मूल्य निकालना भी मुश्किल हो रहा है। जब भी प्याज एवं लहसुन के अच्छे भाव किसानों को मिलना शुरू होते हैं, तब सरकार या तो आयात कर लेती है या फिर निर्यात शुल्क भारी मात्रा में लगाकर इन फसलों की भावों को प्रभावित करती है, जिससे इन दोनों फसलों के किसानों को लागत मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा कि मंदसौर जिला प्याज एवं लहसुन का मुख्य उत्पादक क्षेत्र रहा है। यहाँ के किसान बड़ी लागत लगाकर इन फसलों को उत्पादन करते हैं, लेकिन सरकार की इस प्रकार गलत नीतियों के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और दिन प्रतिदिन किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। अतः सरकार को किसानों की ओर से यह संदेश देकर वर्तमान में लगे प्याज पर 40% निर्यात शुल्क को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। प्याज को लेके ज्ञापन दिया है, एक ज्ञापन कल भी आया था, वो सेंट्रल लेवल का मैटर है, तो उस मंच पर ये ज्ञापन हम आज ही भेजेंगे, कलेक्टर सर को बताएंगे। थैंक यू। आज किसान कांग्रेस द्वारा मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जो 40% ड्यूटी लगाई गई है और केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो कहाँ उससे दोगुनी होगी। उनने 40% ड्यूटी लगा के और प्याज के भाव कम होने लगे और बहुत सारी जो किसानों की खाद को लेकर, बिजली को लेकर समस्या है, उन सब चीज़ों को लेकर आज किसान कांग्रेस के नेतृत्व में मंदसौर एसडीएम को ज्ञापन दिया। आज किसान कांग्रेस और कांग्रेस के समस्त संगठनों के माध्यम से हमने एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है और मांग की है कि हमारा मंदसौर जिले का किसान लहसुन और प्याज का प्रमुख उत्पादक और यहाँ के किसान इसकी मुख्य रूप से खेती करते हैं और पूरे देश के अंदर इसकी खेती होती है और भारत के किसानों का जीवन इन फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और हमारी देश की सरकारों को आप देख लीजिए कि जब भी इन फसलों के भाव मिलते हैं, 2-3 सालों में लाभकारी मूल्य मिलते हैं इन फसलों के, लेकिन इस देश का किसान रिस्क लेकर के इन फसलों की महंगी खेती करता है और जब भी भाव बढ़ते हैं तो या तो इन फसलों को बाहर से आयात कर लिया जाता है या फिर यहाँ पर जो निर्यात हो रहा है उस पर इतना ज़्यादा शुल्क लगा दिया जाता है कि इन फसलों के भाव उस शुल्क की वजह से उन्हें मुँह गिर जाती है और किसानों को लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता है और किसान कर्ज तले दबता जा रहा है। परिणाम स्वरूप किसान आत्महत्या कर रहा है।
आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है आपने और क्या आश्वासन दिया? हमने आज एडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है और उसमें सख्त चेतावनी दी है कि सरकार यदि तत्काल इस पर संज्ञान नहीं लेती है और ये 40% लगाया गया शुल्क नहीं हटाती है तो किसान कांग्रेस के साथ हमारे देश के अंदर चलने वाले समस्त किसानों के संगठन और किसानों के साथ और किसान कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों के साथ मिलकर के उग्र आंदोलन खड़ा करेंगे, मंडियों के ताले लगाएंगे और सरकार को तब तक हम जगाने का काम करेंगे जब तक किसानों की मांग को पूरी नहीं कर दी जाती है। धन्यवाद। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1,000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanms.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।